जय हिंद, जय भारत। क्लास आगे बढ़ाथन। बौद्ध धर्म पढ़ना है। टाइटल लेथन बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जीवन परिचय देख लेथन भगवान बुद्ध जी के। सबसे पहली बात, जन्म कब होते? जन्म तो 563 ईसा पूर्व या फिर 567 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व या 567 ईसा पूर्व। यहाँ पर 5 से ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए ये हो गए 6वीं। और चूंकि ये 100 वाला चीज़ है इसलिए शताब्दी। तो ये समय हम बोलबो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध जी के जन्म होते। कहाँ पर? लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन में जन्म होते। ये वन शब्द से ये स्पष्ट हो जाते कि प्रसव पीड़ा मार्ग में ही प्रारंभ होगी सोही। तेकर स्थिति जन्म वन में हुआ थे। ठीक, ये इलाका तराई क्षेत्र भी कहलाते। तराई क्षेत्र, कहाँ के तराई क्षेत्र? तो नेपाल के तराई क्षेत्र में जन्म हुई लुम्बिनी वन में बुद्ध जी के। ठीक, पिता के नाम शुद्धोधन। शुद्धोधन शुद्धोधन मुखिया हरे या राजा हरे। काकर मन के राजा हरे तो शाक्य कुल के राजा हरे। किस जगह के? तो कपिल वस्तु के। तो अब यहाँ से हम ये बोल सकते बुद्ध जी के पिताजी मुखिया हरे या राजा हरे शाक्य कुल के, कपिल वस्तु नामक जगह के। कपिल वस्तु वर्तमान में किस रूप में जाने जाते? रुम्मिन देई। रुम्मिन देई के रूप में जाने जाते। और ये है नेपाल के इलाका। रुम्मिनदेई कहाँ है? नेपाल के इलाका है। कपिल वस्तु अर्थात रुम्मिनदेई अर्थात नेपाल के राजा रही से कौन है? शुद्धोधन है। ठीक, बुद्ध जी के माता के नाम महामाया। महामाया कते कुल से आए रही से या कते क्षेत्र से आए रही से या कते क्षेत्र के राजकुमारी रही से? कोलीय गणराज्य के राजकुमारी रही से महामाया है, जो कि बुद्ध जी के माता जी हरे। अपन पुत्र ला जन्म दिस और 7 दिन के बाद महामाया के मृत्यु हो गए। ठीक, इस प्रकार ये जो बच्चा है बुद्ध जी, ओकर अब लालन पालन ओकर मौसी के द्वारा होते। यही मौसी ला बोले जाते वी माता। ये जो मौसी लिखा है ये महामाया के सगे छोटी बहन रही से। ठीक, अर्थात हो गए मौसी। तो यही अब पालन पोषण के जिम्मेदारी उठाही, लालन पालन करही ये संतान के। ठीक, बच्चा के। और एकर नाम प्रजापति गौतमी। काकर नाम? मौसी के नाम, बुद्ध जी के मौसी के नाम प्रजापति या महाप्रजापति गौतमी। एक द्वारा अब लालन पालन हो ही। ठीक, चर्चा आगे बढ़ाया जाए। पुत्र के जन्म हो चुके हैं, ओकर नाम मतलब बचपन के नाम सिद्धार्थ। बचपन के नाम सिद्धार्थ। यही सिद्धार्थ आगे चल करके भगवान बुद्ध कहलाही। अभी बचपन के नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के अर्थ का होते जिसका जन्म
सिद्धि प्राप्ति के लिए हुआ हो। जेकर जन्म सिद्धि प्राप्ति करे बर हो है वही हरे सिद्धार्थ, तो बचपन के नाम सिद्धार्थ। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि बच्चा के जन्म होइस और 7 दिन के बाद ओकर माता के स्वर्गवास हो गए, तो बहुत बड़े जिम्मेदारी अब ओकर पिताजी कर आगे है, शुद्धोधन जी कर आगे है। तो अब शुद्धोधन जी इस प्रकार से लालन पालन और पालन पोषण करते अपन पुत्र के सिद्धार्थ के कि किसी भी प्रकार से ओकर जीवन में कोई भी कमी मत आए। ठीक, तो यही सिलसिला में सबसे पहली तो भविष्यवाणी करवाते, भविष्य ला जाने के प्रयास करते कि वास्तव में ओकर पुत्र आगे चल के का बनही। तो एकर लिए जन्मोत्सव कार्यक्रम के समय कुछ पंडित जी मन ला बुला करके विचार करवाते कि सिद्धार्थ अपन जीवन में आगे कहाँ तक पहुँचही और कौन सा प्रमुख कार्य करही। तो पंडित जी मन ये बोलते कि ये बच्चा सिद्धार्थ या तो महान ज्ञानी पुरुष हो ही या फिर चक्रवर्ती राजा हो ही। अब ये वाला जो कथन है बोला एक जन पंडित जी नहीं बोले, 2-3 जन पंडित जी मन सेम वाक्य बोलते, सेम भविष्यवाणी करते। तब एक शुद्धोधन जी के मन में कुछ खलबली उत्पन्न हो जाते। सेकंड वाला वाक्य से कोई खलबली उत्पन्न नहीं हुई, चक्रवर्ती राजा से कोई वाला तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जो प्रारंभ में बोलते महान ज्ञानी पुरुष, वो विचलन की स्थिति पैदा कर देते। अब आप लगा था सर ये तो महान ज्ञानी पुरुष है तो बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन महान ज्ञानी तभे हो ही जब वो गृह ला त्याग करके कुछ तपस्या में लीन हो ही, तब तो ज्ञान के प्राप्ति हो ही, तब तो महान ज्ञानी पुरुष कहला ही। तो वही चीज चिंता के विषय बन जाते अब सिद्धार्थ के पिताजी बर, शुद्धोधन जी बर, कि ये वैरागी मत हो जाए आगे चल के, ये घर परिवार छोड़ के मत चल दे आगे चल के। इसलिए अब ओकर लालन पालन में कुछ बदलाव करते हुए और बेहतर से बेहतर लालन पालन ला और करे के प्रयास करते और हर सुख सुविधा ला सिद्धार्थ के आसपास रखे के प्रयास करते। इतना सुख सुविधा घर में ही देते कि सिद्धार्थ ला घर से बाहर जाए के जरूरत नहीं पड़े, मतलब वो घर से बाहर कभी गेच नहीं है। अब इस प्रकार से हो गए। यही सिलसिला में जल्द से जल्द विवाह संपन्न होते। 16 वर्ष के उम्र में विवाह संपन्न होते। तो सिद्धार्थ के विवाह 16 वर्ष के उम्र में, 16 वर्ष में विवाह काकरसन विवाह होते। तो सिद्धार्थ के पत्नी के नाम यशोधरा, ये कहाँ के राजकुमारी रही से या कहाँ से आए रही से? कोलीय गणराज्य से यहू आए रही से। मतलब ये वही गणराज्य हो गए जहाँ से सिद्धार्थ के माता जी आए रही से, महामाया देवी जी है। ठीक, अब यहाँ से पुत्र के प्राप्ति होते, सिद्धार्थ ला पुत्र के प्राप्ति होते और ओकर नाम रखते राहुल। ठीक, राहुल काकर बेटा हो गए अब सिद्धार्थ के, गौतम बुद्ध जी के पुत्र के नाम राहुल। राहुल के अर्थ का होते विभिन्न प्रकार के या सभी कष्टों से दुखों से जे विजय प्राप्त कर लेते या सभी कष्ट ला दुख ला जे जीत लेते वही कहलाते राहुल। ठीक, ओके। तो अब इस स्थिति तक घर से बाहर कदम नहीं रखे हैं। कौन है? सिद्धार्थ है। ये आगे चल के भगवान बुद्ध कहला ही बहुत कम घर से बाहर या फिर घर से बाहर गेच नहीं है। अब ऐसे काबर स्थिति निर्मित करी सोकर पिताजी है।
वैराग्य जीवन से बचाए बर। कोई भी दुख वाला स्थिति सिद्धार्थ मत देख सके, ये चाहे ओकर पिताजी है। कोई भी दुख वाला स्थिति ओकर आमने सामने नहीं आना चाहिए। काबर दूसरा ला दुखी देख करके वो स्वयं दुखी हो जाए। या जैसे एक कहानी प्रचलित है, जैसे कि घुड़दौड़ जैसे होते तो वो घोड़ा ला ये सोच के आगे नहीं दौड़ाए कि घोड़ा थक जही, शरीर है ओकर थक जही, मतलब ओकर दर्द ला अपन दर्द समझे। या कुछ खेल अगर खेला थे अपन बचपना में तो वो जानबूझ के हार जाए सिद्धार्थ है, ये सोच के कि अगर मैं जीत जाऊँ तो जे हार जाए रही बोला तकलीफ होही, तो दूसरा तकलीफ नहीं देना है, तेकले खुद हार जा। इस प्रकार से ओकर मनोविचार रही से बचपना में। तो वही सब चीज ला ओकर पिताजी भली भांति परखते हुए हर दुख दर्द से ओला बचाते हुए लालन पालन पोषण करे रही से। स्थिति इस प्रकार से अब हो, इसके विवाह भी संपन्न हो चुके हैं 16 वर्ष के आयु में। पत्नी के नाम यशोधरा, पुत्र के नाम राहुल। अब एक दिन इच्छा होते घर से बाहर चले जाए। भाई अभी तक तो स्थिति यह है कि वो लोग घर से बाहर जाए की जरूरत नहीं है। यहाँ तक की स्थिति रही से घर में ओकर संपन्नता ऐसे रही से कि अलग अलग ऋतु बर अलग अलग महल बनाए रही से शुद्धोधन जी है, ओकर पिताजी है। वर्षा ऋतु आ गए तो इस महल में रहना है, भवन में रहना है। ग्रीष्म काल आ गए तो इस महल में रहना है। इस प्रकार से मतलब हर सुख सुविधा सिद्धार्थ के पास, भगवान बुद्ध के पास। लेकिन एक दिन ओकर मन में ये विचार आते कि मैं घर से थोड़ा सा बाहर निकलूं, सैर में निकलूं। तो वो सैर में निकलते, अब भ्रमण के लिए निकलते। ठीक, तो ये होते सिद्धार्थ के जीवन में अब टर्निंग पॉइंट। जब सैर में निकलते ना तो वो 4 प्रकार के दृश्य देखते अपन जीवन में। 4 प्रकार के दृश्य देखते। पहला दृश्य देखते एक वृद्ध व्यक्ति ला, एक वृद्ध व्यक्ति देखते, बूढ़ा व्यक्ति देखते। तो बूढ़ा व्यक्ति भी अपन जीवन में पहली बार देखते एक काबर ओकर राजमहल में कोई भी बुजुर्ग अवस्था वाला नहीं रहा है। बुजुर्ग अवस्था आए पहली ही वाला हटा दिया जात रही से। ठीक, मतलब ऐसे माहौल रखे शुद्धोधन जी है कि किसी भी प्रकार से कोई भी विचार उत्पन्न मत होए सिद्धार्थ के जीवन में। तो एक अगर पहली बार जब घर से बाहर निकली सैर करे बार तो 4 ठन दृश्य देखते। उसमें पहला दृश्य देखते वृद्ध व्यक्ति ला, बूढ़ा आदमी ला। बूढ़ा आदमी देखते सिद्धार्थ है तो ओकर मन में आते अरे भाई ये कौन है। तो अपन सारथी ला पूछते जे घोड़ा चलावत रहते। काबर वृद्ध आदमी पहली बार देखे तो सारथी ला पूछते ये कौन हरे। तो सारथी बताते महाराज ये बूढ़ा आदमी हरे, ये अपन जीवन के अभी अंतिम पड़ाव में है। तो वो बहुत बारीकी से जब सिद्धार्थ देखते तो वो ठीक से बैठ नहीं पाते, ठीक से उठ नहीं पाते, ठीक से चल नहीं पाते। मतलब वो समझते कि इस अवस्था में बहुत ज़्यादा तकलीफ है जीवन में। तो कुछ विचार होकर मन में उत्पन्न हुई। आगे बढ़ते, दूसरा दृश्य देखते, एक रोगी व्यक्ति देखते जे हा बिस्तर में सुते रहते। तो ऐसे स्थिति भी वो पहली बार देखते। अपन फिर से सारथी पूछते सारथी ये कौन है रे, ये सुते काबर है। वो ऐसे सुते हैं कि वो उठ नहीं पाते। तो सारथी है बताते महाराज ये है कोई रोग से ग्रसित है, ये रोगी आदमी है, मतलब एक कर जीवन में तकलीफ है। फिर से अब समझ जाते वो है। आगे बढ़ते, तीसरा दृश्य नजर आते बोला। तीसरा दृश्य नजर आते ये में एक मृत व्यक्ति ला वो देखते। मृत व्यक्ति ला उठा करके आदि मन लेगत रहते ओकर अंतिम संस्कार कार्यक्रम करे बर। तो ओकर कई आदमी जावत देखते, सब रोवत रोवत जावत देखते। तो ओकर फिर से पूछते ये का हो गया, आदमी में रोवत काबर जाते एक के पीछे पीछे। तब वो सारथी बताते महाराज ये मृत अवस्था ला प्राप्त कर चुके हैं, मृत हो चुके हैं,
तो ओकर परिवार जन मन ह रोवत रोवत जावत है। तो फिर से बुद्ध जी एकर समझते, सिद्धार्थ जी एकर समझते कि यहाँ भी जीवन में तकलीफ है, मला कागरो मृत्यु हो जाते तो दूसरा तकलीफ होत है। ये पूरा 3 दृश्य ओकर मनोविचार ला चेंज करत जात है। अब ओकर बाद जो चौथा दृश्य देखते वो होते एक सन्यासी आदमी के, एक सन्यासी व्यक्ति देखते आखिरी में। सन्यासी व्यक्ति देखते बहुत बहुत गहराई से वो एकदम अध्ययन करते ओकर चेहरा ले, तो बहुत खुश नजर आते। फिर सारथी पूछते ये कौन हरे जो एकदम खुश है। तब सारथी बताते महाराज ये सन्यासी वर्ग हरे, साधु सन्यासी हरे, ये मन अपन में लीन रहते, अपन परमात्मा में लीन रहते, अपन भगवान में लीन रहते और हमेशा खुश रहते। तो ओला देख करके बुद्ध जी अर्थात अभी बचपना के नाम अभी है सिद्धार्थ जी, ओकर मन में फिर अब विचार आते कि यही है सही चीज है जहाँ पर कोई भी दुख नजर नहीं आते और आजीवन यही इसने चाहिए मन सन्यासी मन है। तो ये चारों दृश्य वो देखते अपन जीवन में, सैर के लिए निकले रहते। अब जब घर आते तब ये निष्कर्ष निकालते कि जीवन में जो भी दुख है, जीवन में जो भी दुख है ओकर से पार आना है, मतलब दुख से पार लगाना है। जीवन में दुख ना हो ओकर लिए ज्ञान के प्राप्ति अब आवश्यक है। तो वही ज्ञान के प्राप्ति अब करे बार ये सोचते कि मोला गृह त्याग करना है, तभी वो चीज संभव है। सन्यासी वर्ग में मोला आयल लगी तभी वो चीज संभव है ज्ञान के प्राप्ति। तो वो अब निर्णय लेते कि मोला घर ला छोड़ना है, अब गृह त्याग के निर्णय लेते और गृह त्याग देते वह 29 साल के उम्र में, 29 वर्ष में गृह त्याग 29 वर्ष में। अब ये करे जब घर ला छोड़ते तो वो दिन के समय नहीं रहा है, वो रात्रिकालीन समय रहते। वह अपन पत्नी ला बगैर बताए, अपन पुत्र ला बगैर बताए घर से निकल जाते। सिर्फ सारथी है जानत रहते कि महाराज है अब घर में नहीं रहो कहा थे और सन्यासी वर्ग की तरफ वह अग्रसर हुआ थे, गृह त्याग कर थे। सिर्फ सारथी है जानत रहते, काबर सारथी है ही महाराज ला अर्थात सिद्धार्थ ला छोड़े भर जाते। तो घर से निकलते रथ में, ओकर आगे सारथी के साथ निकली अपन घर से एक नदी आथे। फिर ये नदी के तट पर ओमन रुकते और सिद्धार्थ जी ह बोलते एकर आगे मैं अकेला जाहूँ, और अपन सारथी बोलते यहाँ से ते वापस चल दे। साथ ही अपन जो वस्त्र पहने रहते राजा महाराजा वाला उहुल उतार देते, सब गहना वगैरह सब लोग उतार देते और एक सन्यासी वेशभूषा में आ जाते और यहाँ से नदी के आगे वो अकेला चलते और एक पार अपन सारथी ला वापस भेज देते, ते जा घर में बता देवे करके। यहाँ से सारथी के नाम ला देख लिया जाए, घोड़ा के नाम ला देख लिया जाए। प्रश्न बनते यहाँ से तो सिद्धार्थ के या भगवान बुद्ध के सारथी के नाम और ओकर घोड़ा के नाम। तो घोड़ा के नाम कंदक, कंदक, कंदक और सारथी के नाम छंदक। घोड़ा के नाम कंदक और सारथी के नाम छंदक। छंदक ला चन्ना भी बोले, चन्ना, चन्ना जैसे सारथी का था ना, चल ना यार चल आगे चला, तो चन्ना। और घोड़ा, घोड़ा हा खुर्दुक खुर्दुक, घोड़ा हा खुर्दुक खुर्दुक, कंदक या कंद खाही, कंद मूल खाही, ऐसे आप लिंक कर लो, याद हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से घोड़ा देख ड्रेन, सारथी देख ड्रेन। अब आगे के कहानी ला देखथन कि घर से तो बाहर निकल चुके हैं, अब आगे का होइस, अब आगे का होइस। तो सबसे पहली वो एक जन गुरु के पास जाते और वो गुरु के नाम है अलार कलाम, अब्दुल कलाम नहीं, अलार
कलाम। तो ये है सांख्य गुरु। सिद्धार्थ के लिए सांख्य गुरु प्लस दार्शनिक गुरु प्लस प्रथम गुरु हम बोल सकते हैं। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु के नाम अलार कलाम, या सांख्य गुरु ईच्छरे या दार्शनिक गुरु ईच्छरे। यहाँ से संतुष्टि नहीं मिले सिद्धार्थ ला, वो जो खोजना चाहते, जो मन में होकर खलबली है, वो शांत नहीं हुआ यहाँ पर इस गुरु के पास। तो आगे और बढ़ते, अगला गुरु के नाम रामपुत्र योगी, यही ला बोले जाते हैं उद्रक, उद्रक रामपुत्र योगी। यहाँ भी ओकर मन के संतुष्टि नहीं होए। ठीक, इन दोनों से और आगे बढ़ते सिद्धार्थ है और उरुवेला क्षेत्र में प्रवेश करते। 29 वर्ष में गृह त्यागे है, 16 वर्ष में विवाह हो रही से, 16 वर्ष में विवाह, 29 में गृह त्याग। ओकर बाद 2 जन गुरु से मिली, पहला गुरु अलार कलाम, यहाँ पर मन के संतुष्टि नहीं हुई, आगे बढ़ते और उरुवेला में प्रवेश करते। उरुवेला कौन सा इलाका है? तो मगध इलाका है, मगध के इलाका है, और मगध अर्थात बिहार वर्तमान। यहाँ पर अब तपस्या करे बर आथे ना उरुवेला में, तो एक पहली से और 5 जन ब्राह्मण वर्ग में रथे। ठीक, 5 ब्राह्मण मन एक पहली से है, और ये 5 ब्राह्मण मन कौन हरे? ये में से जो एक ब्राह्मण है वो हरे कौंडिन्य, कौंडिन्य काल देवल। और यही कौंडिन्य काल देवल कौन हरे? जे हा भविष्यवाणी करे रही से सिद्धार्थ के बारे में कि ये हा या तो चक्रवर्ती राजा बनही या फिर महान ज्ञानी पुरुष हो ही। ठीक, तो ये 5 ब्राह्मण में एक जन के नाम है कौंडिन्य काल देवल। तो यहू मन हा उरुवेला में तपस्या करत है अभी, तो अब पड़ोसी सन्यासी हो गए जी सिद्धार्थ बर। सिद्धार्थ भी आहे तपस्या करे बर, और यहू मन है अब तपस्या करे बर। ओके, तो एक ही जगह हमें अब तपस्या प्रारंभ, और उरुवेला में लगातार 6 वर्ष तक तपस्या, लगातार 6 साल तक तपस्या सिद्धार्थ के, लेकिन ज्ञान के प्राप्ति नहीं हुई। सभी लगातार 6 साल के तपस्या के बाद भी अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ है। ठीक, ये में कुछ चर्चा और कर लिया जाए। प्रारंभ में जब तपस्या प्रारंभ करते सिद्धार्थ है, तो तिल और चावल खा के तपस्या प्रारंभ करते, लेकिन बाद में लगते कि खाली पेट रह करके तपस्या लगातार करने से ज्ञान के प्राप्ति जल्दी हो ही ऐसे महसूस करते, तो वो तिल और चावल जो खावत रही ओला बंद कर देते और खाली पेट मतलब भूखे अवस्था में रहते हुए लगातार तपस्या करते। तो इस समय में शरीर पूरा सूख जाए रहते सिद्धार्थ जी के। ठीक, और ये समय आते आते 6 वर्ष आते आते एक दिन स्थिति ऐसे निर्मित होते कि कुछ स्त्री वर्ग मन उस राह से ऐसे गुजरते। तो राह से गुजरते हुए कुछ ओमन गीत गाते हुए गुजरते, स्त्री वर्ग मन। अब वो गीत के शाब्दिक अर्थ में बता देता हूँ। उकर गीत में ऐसे का चीज बोलत रहते ओमन वीणा के तारला ढीला मत छोड़ो, वीणा के तारला
वीणा मतलब सरस्वती माता जो पकड़ थे वो वीणा। वीणा के तार ला ढीला मत छोड़ो, सुर नहीं निकले, लेकिन इतना टाइट भी मत करो कि तार टूट जाए। ये उस गीत के शाब्दिक अर्थ निकलते। तो ओला जब सिद्धार्थ जी सुनते तो फिर आत्मचिंतन करते कि ज़्यादा ढीला करना भी सही नहीं है, ज़्यादा टाइट करना भी सही नहीं है, तो फिर बीच के रास्ता निकाले जाए। अपन लिए ओला स्वीकार थे, तपस्या में बीच के रास्ता निकाले जाए। ना तो भरपेट भोजन सही है और न ही भूखे रहना सही है, बीच के रास्ता इहिल बोलेगी मध्यम मार्गी, मध्यम मार्ग। अब मध्यम मार्ग में का चिंतन मनन करते सिद्धार्थ जी वो विचार करते कि ज्ञान के प्राप्ति पर शरीर ला कुछ आहार की भी जरूरत है और कुछ विहार के भी जरूरत है। कुछ आहार भी लेना है, कुछ विचरण भी करना है, तब ज्ञान के प्राप्ति हो ही। ये मध्यम मार्गी वहां से वह निकालते आत्मचिंतन करते हुए। और यही समय फिर 6 वर्ष जब पूरा होते उरुवेला में, तो ज्ञान के प्राप्ति नहीं हो है और वो गीत के माध्यम से आत्मचिंतन कर चुके हैं। और ओकर बाद के स्थिति अब मैं बता दूँ, एक स्त्री है, ओकर नाम है सुजाता। वो एक ठन पेड़ के पास जावत रहते और वही पेड़ के आगे में सिद्धार्थ तपस्या करत रहते। स्त्री के नाम सुजाता। वो पेड़ के पास काबर जावत है और का चीज ले करके जावत है। तो का चीज ले करके जावत है, तो गैया के दूध से बने हुए खीर ला ले करके जावत है। और काबर जावत है, तो ओकर मनोकामना पूर्ण होइस। उस वृक्ष के पास बैठ के हो सकते वो मनोकामना बोले रही वही कुछ, सुजाता नामक स्त्री है, तो ओकर मनोकामना पूर्ण होइस। तब भेंट अर्पित करे बर, प्रसाद अर्पित करे बर उस पेड़ के पास जावत रहते। तो वो पेड़ के आगे में ध्यान मग्न हो करके तपस्या में लीन रहते सिद्धार्थ जी है। तो सुजाता नामक स्त्री ये समझते कि हो सकते, मतलब बोला ऐसे महसूस होते कि पेड़ इस रूप में तपस्या करत है, इसलिए वो प्रसाद ला सिद्धार्थ ला देना उचित समझते। और सुजाता जो प्रसाद लाए रहते ओला सिद्धार्थ जी ला दे देते। सिद्धार्थ जी स्वीकार थे ओला, कावर मध्यम मार्गी आत्मचिंतन कर चुके हैं कि आत्मज्ञान के लिए शरीर में जो ज्ञान के प्राप्ति के लिए जो तपस्या करत हुए हैं, ओकर ज्ञान के प्राप्ति के लिए कुछ आहार भी जरूरी है, कुछ विहार भी जरूरी है। ये ला आप समझ चुके हैं, इसलिए जो भेंट देते सुजाता है ओला वो स्वीकार कर लेते। ठीक। और सुजाता है साथ ही ये बोलते कि जिस प्रकार मोर मनोकामना पूर्ण हो उसने आपके भी हो जाए, ऐसे बोलते और वो प्रसाद दे करके सुजाता चल देते। अब जैसे ही वो भेंट ला स्वीकार करते सिद्धार्थ जी है, तो ओकर पड़ोसी सन्यासी वर्ग भी और है, कौंडिन्य, कालदेवल, 5 ब्राह्मण मन है। वो मन देखते या ये कैसे धर लीस भाई प्रसाद ला। वो मन ये समझते कि ये पथ भ्रष्ट हो गए हैं, आए रही सन्यासी बने बर, ज्ञान प्राप्ति करे बर, वो पेट ला भरे चालू कर दिसे है, ऐसे सोचते। ओकर बाद वो सोचे अरे भैया एकर कर रहा तो हम मन उसने हो जाबन यार, खवैया पियैया, ऐसे कि वो छोड़ के चल देते वो जगह ला। एकर कर हमन तपस्या नहीं करन, हमू मन खाए चालू कर देबन, ऐसे करके ऐसे बोल के ऐसे विचार करके उरुवेला ला छोड़ के वो 5 पंडित जी मन अलग जगह चल देते, ऋषि पत्तन चल देते, सारनाथ चल देते। ठीक। अब चर्चा करथन
उरुवेला में जो 5 जन पंडित जी मर रही से जेमे कौंडिन्य काल देवल है, अब इस जगह से ओमन पलायन कर रही सब काक से थी कि पथ भ्रष्ट सन्यासी कर नहीं रहन, हम मन खायल सीख जबो, ऐसे सोच के ओमन आगे निकल गए और उरुवेला से कहाँ पहुँचते मन हा, ऋषि पत्तन पहुँचते। ऋषि पत्तन अर्थात सारनाथ, ऋषि पत्तन अर्थात सारनाथ पहुँचते। ओकर बाद कुछ समय के बाद सिद्धार्थ जी भी सोचते कि महू हाँ उरुवेला में तपस्या नहीं करो, आगे विहार के लिए निकलता हूँ। अब बाहर आ चुके हैं, अब विहार तो जगह ला चेंज करते। उरुवेला से सिद्धार्थ आगे निकलते और पहुंच जाते गया। पंडित जी मन हा 5 जन पंडित जी मन हा उरुवेला से ऋषि पत्तन चल दिस, सारनाथ चल दिस, और सिद्धार्थ जी हा उरुवेला से गया चल दिस। अब गया में लगातार तपस्या 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन हो चुके हैं, ज्ञान के प्राप्ति नहीं हो है। 8वां दिन ये दिन है वैशाख पूर्णिमा के। वैशाख पूर्णिमा जला हमन बोलते हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन कते नदी के तट पर बैठे हैं, तो निरंजना नदी तट पर बैठे हैं और यही करा गया में गए हैं। तो 8वां दिन में ज्ञान के प्राप्ति होते सिद्धार्थ जिला। तो कते जगह में होते, गया में होते, कते नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, कब, वैशाख पूर्णिमा के दिन में, ठीक। और कते वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान के प्राप्ति होते हैं। अब चूंकि ज्ञान के प्राप्ति हो, इस तक अब ये जगह हमन के नाम चेंज हो ही, वृक्ष ला बोलेगी बोधि वृक्ष, वृक्ष ला बोलेगी बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष कावर बोले जाते भाई, ज्ञान के प्राप्ति हो गए मतलब बोला बोध हो गए, बोध से हो गए बोधि, इसलिए जिस पेड़ के नीचे बोध होइस वो कहलाइस बोधि। तो पीपल वृक्ष के अब नाम हो गए बोधि वृक्ष। गया के नाम हो गए बोध गया, गया के नाम हो गए बोध गया। और सिद्धार्थ के नाम यहाँ से चेंज होते, जेला बोधि हो चुके हैं, जेला ज्ञान मिल चुके हैं, जेकर शरीर में, मन में, दिल में अब बोधि है, वही कहला ही बुद्ध। मतलब जेला बोधि के प्राप्ति हो गए, ज्ञान के प्राप्ति हो गए, वो कहले बुद्ध। तो अब ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ के नाम हो गए बुद्ध, ठीक। साथ ही बोलेगी तथागत। तथागत एकर अर्थ का होते, वह जो वैसा ही चला गया, वह जो वैसा ही चला गया, ये अर्थ होते तथागत के। तो ये दो ठन नाम सिद्धार्थ के ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध और तथागत। एक ठन नाम और है गौतम, एक ठन नाम है और गौतम। तो ये ला ध्यान से आपने सुनना है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम नाम नहीं होए। गौतम तो शुरू से है, किस आधार पे, गोत्र के आधार पे, गोत्र के आधार पे। सिद्धार्थ ला गौतम भी बोलेगी, कावर उकर गोत्र के नाम गौतम, सिद्धार्थ के गोत्र के नाम गौतम, इसलिए गौतम के नाम से भी जानेगी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाइस और तथागत कहलाइस। इस प्रकार गौतम भी रही से नाम गोत्र के कारण, और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध हो गए। तो ये दोनों ला मिला करके अब हो गए गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध।
अब ज्ञान के प्राप्ति होए के बाद वो ज्ञान ला अब बांटना है। तब यहाँ से गया में ज्ञान प्राप्ति हो चुके हैं, अब वही ज्ञान ला आगे प्रसारित करे बर आगे प्रस्थान करते गौतम बुद्ध भगवान जी है और पहुँचते यहाँ पर जेकर 5 पंडित जी मन हा तपस्या करे बर आए रही से ऋषिपत्तनम में या सारनाथ में। तो गया से अब पहुँचते यही 5 पंडित मन करा ऋषिपत्तम या सारनाथ और उही मन ला जे मन हा पथ भ्रष्ट कह रही से सिद्धार्थ ला भगवान बुद्ध ला उही मन ला पहला उपदेश देते भगवान बुद्ध है। और ये जो उपदेश देते वही क्रियाकलाप कहलाते धर्म चक्र प्रवर्तन। तो भगवान बुद्ध अपन पहला उपदेश कौन ला दीस? 5 पंडित जी मन ला दीस। यही ला 5 वर्णी या पंचवर्णी भी बोले जाते या पंचवर्गी बोले जाते। 5 पंडित जी मला पंचवर्णी या पंचवर्गी भी बोले जाते। यही मला प्रथम उपदेश दीस, प्रथम ज्ञान दीस। कहाँ पर दीस? तो सारनाथ में दीस या ऋषिपत्तम में दीस। और ज्ञान देना या उपदेश देना कि ये जो क्रियाकलाप हो इस पहली बार जो ज्ञान दीस उपदेश दीस वो का कहलइस? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलइस प्रथम उपदेश है। सारनाथ में पहला उपदेश, सारनाथ में पहला उपदेश सारनाथ में किस नाम से जाने जाते? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाने जाते। धर्म चक्र प्रवर्तन ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश ला बोला था। उसी प्रकार जो गृह त्याग करे रही से ओकरो एक ठन नाम है, गृह त्याग के नाम है। जब 29 वर्ष में अपन घर ला छोड़ते तो ओला बोले जाते महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण ये बोले जाते। गृह त्याग के घटना ला का बोले जाते? महाभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश के घटना ला बोले जाते धर्म चक्र प्रवर्तन। एला और हम का बोल सकथन? धर्म मतलब कानून, चक्र मतलब पहिया, प्रवर्तन मतलब घूमना। तो एला बोल सकथन कानूनी पहिए का घूमना, वही हरे धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, तो ये कुछ जीवन परिचय लेते हुए ज्ञान के प्राप्ति की ओर जो अग्रसर हुई वहाँ तक देखें ज्ञान के प्राप्ति हो चुके हैं, प्रथम उपदेश हो चुके हैं। आगे क्लास में देखे जाए। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप मतलब समझ में आत होगी। ठीक, और ये कहानी अगर अच्छा से आप सुने हो तो बहुत सारा प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाते, बहुत सारा प्रश्न तैयार हो जाते यहाँ से। ठीक, तो मिलते हैं फिर आगे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।